हे टू ऑल, कैसे हो तुम सभी लोग। आई होप सो तुम लोग बहुत ही ज्यादा बढ़िया हो गए। और आज इस वीडियो में हम लोग थोड़े से फास्ट चल रहे होंगे। दिस इज द न्यू सीरीज, क्योंकि आज मैं लिटरली इन जस्ट 5 मिनट्स तुम्हारा पूरा का पूरा चैप्टर पीरियोडिक टेबल निपटाने वाला हूं। तो यार देखो भी, फर्स्ट ऑफ ऑल हम आगे बढ़ते हैं। तो मैंने यहाँ पर से 4 ट्रेंड्स लिख रखे हैं, ठीक है। अब थोड़ा थोड़ा 4 और ये 5 ट्रेंड्स के बारे में तुमको बता दूं। यहाँ पर से एक होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, द चाह ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि एक नॉन मेटल में ज्यादातर देखी जा रही होती है। आयनाइजेशन पोटेंशियल ये होता है कि भाई साहब आपको लेकर के अगर एक मेटल से एक एलिमेंट से लेकर के इलेक्ट्रॉन निकालना है, कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी। उसके बाद में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट अ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ, ठीक है। और उसके बाद में लेकर के तुम्हारा नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, ये वो चीज है जो कि ये कहती है कि द टेंडेंसी ऑफ एन कोई भी एक एलिमेंट जस्ट टू एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन। और उसके बाद में मेटेलिक कैरेक्टर जो मैंने यहां पर लिख रखा है, ठीक है, ये बोलता है तुम्हारा द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू डोनेट एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा समझा। अगर मैं इनके बारे में थोड़ा सा और बता दूं तो यहां पर से एक एटम से अगर तुमको किसी भी चीज को एक एनायन बनाना है, क्योंकि एक नेगेटिव चार्ज आ जाता है इधर पे, जो ना तुम्हारा एक एटम से लेकर के जो एटम है वो एक कैटायन बन जाता है। उसके बाद में अगर हम वेयर इसकी बात करें तुम्हारे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, तो ये लेकर के एक कोवेलेंट बॉन्ड को, ठीक है, एक कोवेलेंट बॉन्ड को लेकर के पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बना देता है, ठीक है। उसके बाद में अगर हम लोग नॉन मेटेलिक कैरेक्टर की बात करें, ठीक है, तो ये गेन इलेक्ट्रॉन वाला लफड़ा है कि भाई इसको गेन करना होता है एक इलेक्ट्रॉन को। और वेरेज अगर हम लोग मेटेलिक कैरेक्टर की बात करें तो यहां पर से ये होता है कि भाई डोनेट करो एक इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। तो यहां से हम लोगों ने कुछ ये बेसिक सी बातों को समझा। अब मेन चीज जो मेन क्वेश्चन बनता है वो बनता है इनके ट्रेंड्स पे। तो अगर ट्रेंड्स को देखें, एक बहुत ही बेहतरीन वाली मैंने गोल्डन ट्रिक बना रखी है, जो कि मैं अपनी 10th में यूज करता था। सो दिस इज द गोल्डन ट्रिक फॉर यू ऑल, विच इज द बेस्ट थिंग, ठीक है। कि इसमें देख लो यार, यहां पर एक छोटी सी बात ये है, अगर हम लोग 4 प्रॉपर्टीज की बात करें, आईपी, ईए, ईएन, एनएमसी, तो वो पूरी की पूरी तुम्हारी लेफ्ट टू राइट इंक्रीज कर रही होती हैं, ठीक है। और यहां पर से बस एक चीज याद रखना, जो हाईएस्ट वाला क्वेश्चन होता है कि हाईएस्ट आईपी, हाईएस्ट ईए, हाईएस्ट ईएन और हाईएस्ट एनएमसी किसकी होगी, तो तुम आईपी में आंसर करने वाले हो हीलियम। और उसके बाद में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर में तुम आंसर करोगे फ्लोरीन। उसके साथ साथ मेटेलिक कैरेक्टर जो ना यार सबका अपोजिट टू ऑल होता है, मतलब कि अगर वो यहां पर से हाईएस्ट है तो इधर लोएस्ट होगा, ठीक है, क्योंकि मेटेलिक कैरेक्टर सबका अपोजिट और इधर पे हाईएस्ट होगा, ठीक है। तो ये सबका अपोजिट चलता है। सेकेंडली एक और चीज मैं बहुत इंपॉर्टेंट बता दूं कि लोएस्ट में तुम जनरली आंसर कर रहे होते हो सेशियम, इन सारी चीजों के लिए। उसके बाद में लेकर के अगर हम आगे बढ़े तो अब एक तुम्हारा एटॉमिक साइज वाला लफड़ा भी है, जिस पे बहुत ज्यादा पीवाईक्यूज आए हुए हैं। तो अगर तुम लोग लेफ्ट टू राइट ग्रुप पे बात करते हो तो एक चीज याद रखना कि इट फर्स्ट डिक्रीजेस देन इंक्रीजेस। फर्स्ट डिक्रीजेस की बात करें, ग्रुप 1 से लेकर के ग्रुप 17 तक ये डिक्रीज करता है। ग्रुप 17 से ग्रुप 18, मतलब जैसे ही हम इनर्ट गैसेस वाले ग्रुप में आते हैं ये इंक्रीज कर जाता है। और अगर हम लोग डाउन ग्रुप बात करें तो यहां पर से, ये तो पीरियड वाली बात हो गई थी पूरी की पूरी, लेकिन अभी अगर हम लोग लेकर के ग्रुप में भी बात करते हैं तो ये फिर नॉर्मली इंक्रीज कर रहा होता है। वाई सो? बिकॉज ऑफ द शेल एडिशन। आप जितना ज्यादा नीचे जाते जाते हो आपकी नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होती जाती है। सो नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होने की वजह से ये इंक्रीज कर जाता है। उसके बाद में अब चौथी चीज पे आते हैं, जिस पे भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, दैट इज बेसिकली तुम्हारा एटॉमिक नंबर, कि भैया एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम। और उसके बाद में इसको हम इक्वेट कर सकते हैं विद द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एज वेल। साथों साथ अगर मैं बात करूं तो मास नंबर की इट्स बेसिकली इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। सो बेसिकली आई कैन जस्ट सी दैट नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं तुम्हारे? न्यूक्लियॉन्स वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं जो तुम्हारे न्यूक्लियस के अंदर है, ठीक है। तो इसी के साथ में हम लोगों ने पूरा चैप्टर पीरियोडिक टेबल का डन कर लिया इन जस्ट लेस देन 5 मिनट्स। यहीं पर से तुम्हारे पूरे क्वेश्चंस आते हैं, पूरी गोल्डन ट्रिक्स, हर एक चीज हम लोगों ने कंप्लीट की है। सो फॉर मोर सच वीडियोस यू कैन जस्ट सब्सक्राइब टू क्लैरिफाई नॉलेज। एंड भी रखते हैं इस वाले वीडियो में हम लोग इतना ही, एंड मिलते हैं तुम्हारे अपकमिंग वीडियोस में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय, लव यू ऑल, हसलाड, CKOP।